हेलो नमस्कार दोस्तों, वेट एंड पेट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ कि गाय भैंस होता है उन पे इनफर्टिलिटी होता है। जैसे हीट में नहीं आ रही, बार बार हीट में आ रही हो, ठहरती नहीं हो, गाभिन नहीं ठहर रही हो, अपन नेचुरल एआई करवाते हैं या फिर एआई करवाते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं या फिर नेचुरल गर्भाधारण करवाते हैं, फिर भी पशु ठहरता नहीं है। और अपन डॉक्टर साहब से इंजेक्शन भी, जो ठंड का इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, फिर भी पशु गाभिन नहीं होता। तो क्या दिक्कत होती है, किस वजह से नहीं ठहरता, उसके लिए मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी हो तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। और आप मेरे चैनल पे नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे गाय भैंस होती है, गाय भैंस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम हीट में आई है तो एक हीट अपने को मिस करवानी है। हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे मान लो हिपर का है, कटड़ी है या फिर बछड़ी है, तो पहली बार हीट में आई है तो फर्स्ट उसकी हीट अपने को एआई नहीं करवानी है, ना फिर कृत्रिम गर्भाधारण, ना फिर किसी भूल से अपने को क्रॉस करवाना है। क्यों नहीं करवाना? तो अगर अपन स्टार्टिंग वाली हीट के अंदर ही उसके अंदर इंसेमिनेशन करवा देंगे, सीमन डलवा देंगे, तो उससे क्या है, पशु ठहरता भी नहीं है। और वो क्या है, फिर वो अगली बार है ना प्रॉपर हीट में नहीं आता। और वो हीट अगर अपन उस पशु की मिस करवा देंगे तो पशु के हार्मोन का लेवल जो इस बार था उससे अगली बार वो डबल हार्मोन एक्टिवेट होएगा और उससे ज़्यादा हीट में आएगा, प्रॉपर हीट में आएगा। प्रॉपर हीट में आएगा तो पशु की क्या है, कंसेप्शन रेट बढ़ती है, ओवा अच्छे रिलीज होते हैं और उसमें ठहरने की जो मोटिलिटी होती है वो अच्छी बनती है। ये तो होगी फर्स्ट जो बछड़ी होती है उनके बारे में बात। अब जो गाय भैंस है, तो गाय भैंस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ओल्ड एज की हो गई हो, या फिर मान लो कई बार ऐसे होते हैं कि एआई अपन ने करवा ली, 2-3 बार एआई कर दी, उसके बाद में भी कंसीव नहीं कर पाती, ठहर नहीं पाती। उसके बाद अपन नेचुरल बुल से उसको क्रॉस करवाते हैं, बुल से क्रॉस करवाने के बाद में भी वो ठहरती नहीं है। फिर वो क्या है कि सफ़ेद जेरी देने लग जाती है। सफ़ेद मतलब ये म्यूकस टाइप की, मतलब मवाद जैसी जेरी देती है। या फिर जो जो उसका डिस्चार्ज होता है वो पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पानी जैसा नहीं होता, वो गदला गदला हल्का हल्का उसके अंदर वैसे धब्बे धब्बे से होते हैं। तो वो पहले तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले उस अगर उस पशु की मान लो अपन ने 3 से ज़्यादा बार एआई करवा दी है तो उसके अंदर बच्चादानी की जो दवाई आती है बच्चादानी में डालने की, वो अपने नज़दीकी डॉक्टर साहब से उसके अंदर बच्चादानी के अंदर दवाई डलवानी है 3 दिन। वो उसका वीडियो मेरे इस चैनल के ऊपर वीडियो अलग से बनाया हुआ है उसका, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे अपने को किस किस टाइम पे और कैसे अपने को बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए वो कैसे दवाई डलवानी चाहिए, कौन सी दवाई डलवानी चाहिए और कितने टाइम पे कितने बजे कैसे डलवानी चाहिए, उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता दिया। अगर आपने एआई करवा ली, सॉरी, आपने उस पशु के अंदर बच्चादानी के अंदर दवाई भी डलवा रखी है, फिर भी अगली बार वो हीट आई, हीट अपने को एक हीट उसकी मिस करनी है। मतलब उस बच्चादानी में दवाई डलवाने के बाद पशु हीट में आता है 20वें दिन, तो उसके अंदर अपन ने उसके बच्चादानी के अंदर दवाई डलवा दी 3 दिन, फिर 20वें दिन पशु हीट में आ गया। हीट में आने के बाद में क्या होता है, पशु के अंदर जो उसके इन्फेक्शन होता है वो क्लियर तो वो उसी टाइम हो जाता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। फिर भी मान लो किसी प्रकार का कोई अंश अंदर रह गया हो, किसी प्रकार का मान लो उसके बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन थोड़ा रह गया हो, तो अगली एक हीट अपन उसकी मिस करवा देंगे, तो उससे क्या है, उसका वो जो डिस्चार्ज आएगी उसके साथ में वो जो उसके अंदर इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, उसका हार्मोन का लेवल है वो अप होएगा, हार्मोन का लेवल हाई रहेगा। तो हाई होने से क्या है, वो पशु उसमें ठहरने की क्षमता ज़्यादा बन जाएगी, जो कंसेप्शन रेट है वो ज़्यादा बनेगी। ये तो होगी बच्चादानी में दवाई डालने की बाद की बात है। बच्चादानी में भी दवाई डलवा दी, फिर अपने वो एआई करवा दी, फिर भी पशु कई बार नहीं ठहरता, तो अपन उस डॉक्टर साहब से अपन इलाज वो इंजेक्शन लगवाते हैं, जो ठंड का जो इंजेक्शन बोलते हैं। वो कौन सा इंजेक्शन काम में लेते हैं, बूटसेलिन का इंजेक्शन काम में लेते हैं, जिसमें जो गायनरी चाहता है ना, बूटसेलिन का इंजेक्शन काम में लेते हैं। एआई के बाद में आप उसमें कितना लगाते हो, उसके लिए मैं आने वाले टाइम पे आपको वीडियो भी बना के लेके आऊँगा कैसे क्या आपको करना है। और अपन एआई करवा दी, एआई पशु मान लो प्रॉपर हीट में आ गया, जैसे मान लो सुबह पशु हीट में आया तो अपने को शाम को उसकी एआई करवानी है, और शाम को पशु हीट में आया तो उसको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में सुबह उसकी एआई करवानी है। एआई हो गई, एआई होने के बाद में अपने उस पशु को क्या देना है, ध्यान रखना। एक तो उसको जैसे किसी प्रकार की कोई गर्मी की चीज़ें नहीं दिलवानी है,
हो सके तो उसको मेहंदी होती है ना, मेहंदी आप उसको पशु को पिला सकते हो। जो चावल का जो उबालते हैं उसका पानी आता है जिसको मांड बोलते हैं, मांड का पानी पिला सकते हो। और उस पशु को जो आपको मैं मेडिसिन बता रहा हूँ जो मेडिकल पे आपको हर कहीं अवेलेबल हो जाएगी, तो एक जो मिनरल मिक्सर आता है केरस कंपनी का, बोविमिन बी, बोविमिन बी, तो इसके अंदर क्या आता है, विटामिन आते हैं, विटामिन ए आता है, डी आता है, ई आता है, और बहुत सारे इसमें विटामिन आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, जो ग्लाइसिन चिलिटेट आते हैं। तो ये क्या आता है, पशु में इनफर्टिलिटी होती है, रिपीट ब्रीडिंग होती है, और उसके जो अंदर के जो बच्चादानी के वो विकास नहीं होता, बच्चादानी की विकास करेगा, ग्रोथ करेगा। दूसरी बात, उसके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, फिर भी मान लो उसमें ओवा नहीं बन रहा, अंडा नहीं बन रहा हो, अंडा बनाएगा। ये अपने को पशु को 1 किलो का पैकिंग, 1 किलो अपने को ये मिनरल मिक्सर लेना है। ये पशु को 40-40 ग्राम या 50-50 ग्राम उस पशु को अपने को डेली का उसको खिलाना है बंटे के साथ में। और ये तो रही बात, आप उसमें कब खिलाना है, जब आप उस पशु के बच्चादानी में दवाई डलवा दी हो या फिर एआई करवा दी हो, उसके बाद में आप उसको खिला सकते हो। और उसके साथ में एक पाउडर आता है एनिमेक्स कंपनी का, एनिमेक्स कंपनी का पाउडर आता है जेस्टा प्रोजेन। इसमें क्या आता है, इसमें क्या है, प्रोजेस्टेरोन जो उसका हार्मोन का लेवल है वो मेंटेन करता है एआई के लिए। तो ये पाउडर इसके क्या है, 10 पाउच आते हैं डेली का, एक पाउच उस पशु को एक टाइम दिन में एक बार, डेली का 10 पाउच आते हैं। इस डिब्बे के अंदर 10 पाउच आते हैं, डेली का एक पाउच 10 दिन अपने को उस पशु को दिलवाने हैं। ये क्या करते हैं, कई बार क्या है, पशु ठहर जाता है 2 से 3 दिन, उसको जाइगोट भी बन जाता है, फिर क्या वो अबॉर्शन कर देती है, वो बच्चा बाहर डाल देती है, या फिर 6-7 महीने की प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसका अबॉर्शन हो जाते हैं। और या फिर उसका कई बार क्या होता है, हैबिचुअल अबॉर्शन बोलते हैं, जो उसको मान लो हैबिट है, मान लो उसकी माँ के भी अबॉर्शन होता था, बच्चा नहीं ठहर, वो 5-6 महीने का बच्चा था, तो उसमें भी आप उसको, ये पशु को 10 पाउच पर डे के, प्रतिदिन के एक पाउच 10 दिन आप उसको दिलवाने हैं। या फिर आप नेचुरल या एआई करवाते हो, एआई के बाद में उसी दिन से आपको 10 दिन आप पाउच चालू करवा देना। ये तो अपने को मिनरल मिक्सर, और ये तो चालू करवाना है। ये अगर आपको पाउडर नहीं मिले तो इसकी जगह पे आप हेस्टर कंपनी की आती है बीटा 4वेट, बीटा 4वेट ये हेस्टर कंपनी आती है। इसमें अपने को, ये तो 5 गोली है, अपने को 10 गोली का डिब्बा लेना है। ये 10 गोली से एक गोली अपने को, दिन की 1 गोली अपने को पर डे के हिसाब से उस पशु को 10 दिन ये गोली खिलानी है। इससे क्या होगा, पशु के ये प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, पहली बात। दूसरा, किसी प्रकार का अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन नहीं होगा। तीसरी बात, पशु के अंदर ओवा नहीं बन रहा, अंडा नहीं बन रहा, अंडा बनेगा। चौथी बात, पशु मान लो ईस्टर साइकिल प्रॉपर नहीं आ रहा उसका, वो मेंटेन करेगा। छठी बात, किसी प्रकार की मान लो उसमें कंसेप्शन रेट नहीं बन रही, उसको कंसेप्शन रेट को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा कंसेप्शन रेट को। और ये आप किसी भी प्रकार का जो रिपीट ब्रीडिंग हो, बार बार हीट में आ रही हो, ठहरती नहीं हो, एआई करवा ली या फिर नेचुरल करवा लिया, या फिर आपने बच्चादानी के अंदर दवाई डलवा ली फिर भी वो नहीं ठहरती, तो मेरे कहने पे आप ये जो मेडिसिन आपको बताइए एआई के बाद में एक बार आप जरूर ट्राई करके देखना। 100% मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो डेयरी फार्मर्स हैं उनके साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे क्या कि सबको ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय राम जी की।